क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि आप खुद को रोक नहीं पा रहे, जैसे कोई अंदर से आपको पकड़कर बैठा है और कह रहा है मत कर, डर है, तनाव है, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कभी कभी तो ऐसा लगता है ना जैसे आपकी चिंता आपकी बॉस बन चुकी है। वो तय करती है कि आपको कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब सोचना है और कब डर जाना है। और आप सोचते रहते हैं, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? क्या मैं कभी इस डर, इस घबराहट से आजाद हो पाऊंगा? अब जरा सोचिए, क्या होगा अगर आप अपने दिमाग को दोबारा वायर कर सकें? क्या हो अगर आप अपनी चिंता को नियंत्रित कर सकें, न कि चिंता आपको? और क्या हो अगर यह सब कोई लंबा चौड़ा दार्शनिक ज्ञान नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक तरीका हो जो पूरी तरह से व्यावहारिक हो? यही वादा करती है निक ट्रेंटन द्वारा लिखित यह किताब रिवायर योर एंशियस ब्रेन। यह कोई सामान्य स्वयं सहायता बात नहीं है। यह एक रोड मैप है, एक खाका है जो आपको बताता है कि चिंता कैसे काम करती है और उससे बाहर कैसे निकला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, यार चिंता की इतनी बातें तो हर कोई करता है, इसमें नया क्या है? तो सुनिए, निक ट्रेंटन इस किताब में कुछ बहुत ही शक्तिशाली बात करते हैं। वो कहते हैं, आपकी चिंता का स्रोत सिर्फ एक नहीं होता, वह दो अलग अलग सिस्टम से आती है, एमिगडाला और कॉर्टेक्स। अब नाम सुनकर डरिए मत, मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूं। एमिगडाला, आपका भावनात्मक मस्तिष्क। एमिगडाला आपके दिमाग का वह हिस्सा है जो आपकी भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह आपका भावनात्मक मस्तिष्क है जो स्वचालित है, तेज है और कभी कभी बहुत ज्यादा नाटकीय भी होता है। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और अचानक से कुत्ता आपके पीछे पड़ गया। आपका दिल धड़कने लगेगा, पैर भागने लगेंगे। यही है एमिगडाला की तेज प्रतिक्रिया। कॉर्टेक्स, आपका विचारक मस्तिष्क दूसरी तरफ है। कॉर्टेक्स वह हिस्सा है जो सोचता है, विश्लेषण करता है। वो आपको बार बार याद दिलाता है कि यार मैंने उस दिन वह गलत तो नहीं कह दिया था, कल की प्रस्तुति कैसी होगी, लोग क्या सोचेंगे। कितनी बार होता है ना, आप आराम से बैठे होते हैं लेकिन आपके दिमाग में चलते हैं, अगर यह हो गया तो, अगर वह हो गया तो। हां, यही कॉर्टेक्स की चिंता है। अब दोनों का अंदाज अलग है, लेकिन दोनों की चिंता आपको रोकती है, थकाती है और धीरे धीरे अंदर ही अंदर खा जाती है। लेकिन रुकिए, अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इसको रोक सकते हैं? सुनिए, जवाब है बिल्कुल। और यही इस किताब की सबसे जबरदस्त बात है। निक कहते हैं कि हम अपने दिमाग को फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। हां, आप अपने ही दिमाग को दोबारा रिवायर कर सकते हैं ताकि वह चिंता को खुद प्रबंधित करना सीख जाए। एमिगडाला से आने वाली चिंता का सामना कैसे करें? अब कैसे? चलो पहले बात करते हैं एमिगडाला से आने वाली चिंता की। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग का यह हिस्सा एक छोटा बच्चा है जो चीजों से डरता है। उसे हर आवाज, हर नई चीज से डर लगता है। लेकिन जैसे ही वह बार बार एक चीज को देखता है, अनुभव करता है, उसका डर कम होता जाता है। निक यही कहते हैं, एक्सपोजर इज द की। मतलब डर का सामना करना, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे अपने डर की तरफ बढ़ना। मान लीजिए आपको सार्वजनिक रूप से बोलने से डर लगता है। अब अगर आप सोचें कि मैं एकदम से 500 लोगों के सामने बोलूंगा तो एमिगडाला दहाड़ मारकर बोलेगा, नो वे। लेकिन अगर आप पहले सिर्फ 2 से 3 दोस्तों के सामने अभ्यास करें, फिर थोड़ा बड़ा समूह और फिर थोड़ा और बड़ा, तो एमिगडाला को समझ आ जाएगा यह खतरा नहीं है। कॉर्टेक्स वाली चिंता से कैसे निपटें? अब आइए कॉर्टेक्स वाली चिंता पर। कॉर्टेक्स की चिंता बहुत चालाक होती है। यह आपको सोचने पर मजबूर करती है। ओवर थिंकिंग, सबसे खराब स्थिति के परिदृश्य, आत्मसंदेह सब इसी की देन है। तो इससे निपटने का तरीका है विचारों को फिर से फ्रेम करना, थॉट रीफ्रेमिंग। निक कहते हैं, अगर आप सोचते हैं मैं विफल हो जाऊंगा तो इसे परिवर्तित करें। अगर विफल हुआ भी तो सीखूंगा ना। सोच को बदलिए, डर खुद बदल जाएगा। बैटमैन प्रभाव, अब एक और मजेदार तकनीक आती है, बैटमैन प्रभाव, बैटमैन इफेक्ट। कभी सोचा है बच्चे जब सुपर हीरो बनकर खेलते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास आ जाता है? निक सुझाव देते हैं आप भी वही करें। जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हो तो सोचिए, अगर मैं बैटमैन होता तो क्या करता? अगर मैं किसी आत्मविश्वासी इंसान की तरह सोचता तो क्या करता? यह सोच आपको वास्तविक समय में साहस देती है। ध्यान और माइंडफुलनेस। अब चलिए बात करते हैं ध्यान, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की। निक इस किताब में बताते हैं कि जब आप हर समय भविष्य की चिंता करते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, तो चिंता स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। ध्यान, गहरी सांस लेना और माइंडफुलनेस आपको वर्तमान में लाने में मदद करते हैं। प्रेजेंट में जियो, यही इसका मंत्र है। क्या यह सब मेरे बस की बात है? अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सब मेरे बस की बात है? तो सुनिए, हां, यह बिल्कुल आपके बस की बात है। किताब बहुत स्पष्ट रूप से कहती है, यह कोई प्रतिभा नहीं है, यह एक कौशल है। जो कौशल है वह सीखा जा सकता है। हर बार जब आप कोई नई तकनीक आजमाते हैं,
हर बार जब आप अपने डर का थोड़ा भी सामना करते हैं, आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हैं। छोटे छोटे कदम बड़े बड़े बदलाव लाते हैं, और इस प्रक्रिया में आप अकेले नहीं हैं। हर इंसान चिंता से कभी ना कभी लड़ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इससे डर जाते हैं और कुछ लोग इसे सामना करके विकसित होते हैं। अब आप सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं? आप वह इंसान बन सकते हैं जो चिंता से डरता नहीं, बल्कि उसे समझकर उस पर जीत हासिल करता है। और यही तो इस किताब की सबसे बड़ी जीत है। चिंता कोई स्थायी व्यक्तित्व विशेषता नहीं, तो आज एक निर्णय लीजिए। अपने दिमाग को अपने साथ मिलाइए, न कि उसके खिलाफ। रिवायर कीजिए अपनी सोच, अपने डर, अपने पैटर्न को। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को समझ लेते हैं तो आप खुद को समझने लगते हैं, और जब आप खुद को समझ लेते हैं तो फिर कुछ भी असंभव नहीं लगता। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी यह सोचा है कि मैं तो हमेशा से चिंतित रहा हूं, मेरी प्रकृति ही ऐसी है, या फिर कुछ लोग जन्म से ही आत्मविश्वासी होते हैं, मैं वैसा नहीं बन सकता? तो सुनिए, यह सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद को बोलते हैं। निक ट्रेंटन इस मिथक को बड़े प्यार से तोड़ते हैं। वो कहते हैं, चिंता कोई स्थायी व्यक्तित्व विशेषता नहीं है, यह कोई आनुवंशिक अभिशाप नहीं है, बल्कि यह एक पैटर्न है, एक आदत है जो सालों से हमारे दिमाग में बनती रही है। और जैसे हर आदत बदली जा सकती है, वैसे ही यह भी। अब सोचिए, अगर आपका दोस्त हर बार आपको कहे कि तू तो कुछ नहीं कर सकता, तो क्या आप उससे दोस्ती रखेंगे? नहीं ना? तो फिर अपने अंदर की उस आवाज को क्यों इतना स्थान देते हैं जो हर बार आपको रोकती है? निक बताते हैं कि हमें अपनी आत्मवार्ता, सेल्फ टॉक बदलनी होगी। जो आंतरिक संवाद हम खुद से करते हैं, वही हमारी वास्तविकता बनती है। व्यक्तित्व और चिंता का संबंध अब एक और सुपर दिलचस्प अवधारणा है जो इस किताब में आती है। व्यक्तित्व और चिंता का संबंध। हर इंसान की व्यक्तित्व अलग होती है। कोई बहिर्मुखी होता है, कोई अंतर्मुखी, कोई पूर्णतावादी होता है, कोई लापरवाह। अब अगर आप पूर्णतावादी हैं तो आपकी चिंता शायद हर चीज को पूर्ण करने से आती है। अगर आप बहुत लोगों को खुश रखने वाले इंसान हैं तो आपकी चिंता शायद लोग क्या सोचेंगे से आती है। निक यह नहीं कहते कि एक व्यक्तित्व गलत है और दूसरा सही। वो कहते हैं, हर व्यक्तित्व में ताकत होती है, बस आपको यह समझना है कि आपकी चिंता कहां से शुरू होती है। जैसे कोई अंतर्मुखी हो सकता है कि सामाजिक स्थितियों में चिंतित हो, तो समाधान यह नहीं कि वह बहिर्मुखी बन जाए। समाधान यह है कि वह अपनी ऊर्जा सीमाओं को समझे और सामाजिक बातचीत को अपनी शर्तों पर संभाले। मतलब आप जैसे हैं वैसे ही परिपूर्ण हैं, बस चिंता को प्रबंधित करने का तरीका आपके अंदाज से मेल खाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक पैटर्न। अनुमानित चिंता अब थोड़ा और गहराई में चले, क्योंकि किताब में एक हिस्सा आता है जिसे सुनकर आप बोलेंगे, अरे यही तो मेरे साथ होता है। निक बात करते हैं उन मनोवैज्ञानिक पैटर्नों की जो हमारे अंदर एक अदृश्य लूप बना देते हैं। उदाहरण के लिए, एक चीज होती है अनुमानित चिंता, एंटिसिपेटरी एंजाइटी। मतलब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, बल्कि उस चीज से पहले जो भावना आती है उससे डर लगता है। मान लीजिए आपकी कल नौकरी का साक्षात्कार है। साक्षात्कार में तो कुछ नहीं होगा शायद, लेकिन उससे पहले की रात या तैयारी के समय दिल की धड़कन, नींद न आना, ओवरथिंकिंग, यही सबसे बड़ी लड़ाई होती है। अब निक कहते हैं, इस अनुमानित चिंता को तोड़ने के लिए आपको नियंत्रण वापस लेना होगा। आप जितना सबसे खराब स्थिति के परिदृश्य सोचते रहेंगे, दिमाग उतना ही डर पैदा करता है। लेकिन जब आप कार्रवाई करेंगे, जैसे तैयारी करना, मॉक अभ्यास करना, गति करना, तो दिमाग को लगेगा कि ठीक है, मैं कुछ कर रहा हूं, मैं शक्तिहीन नहीं हूं। और जब दिमाग को लगे कि आप नियंत्रण में हैं, चिंता खुद शांत होने लगती है। व्यावहारिक अभ्यास। अपने चिंताग्रस्त मस्तिष्क को रिवायर करें। अब आते हैं कुछ व्यावहारिक अभ्यासों पर जो इस किताब में बताए गए हैं, जिनसे आप अपने चिंताग्रस्त मस्तिष्क को दैनिक जीवन में रिवायर कर सकते हैं। जागरूकता के साथ गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग विद अवेयरनेस। जब भी चिंता महसूस हो, बस 3 से 4 मिनट आंखें बंद करके एक सरल सांस लेने की तकनीक करें। 4 सेकंड श्वास अंदर लें, 6 सेकंड श्वास बाहर छोड़ें, और हर बार अपने मन में कहें, मैं सुरक्षित हूं, मैं नियंत्रण में हूं। विचारों को लेबल करना, थॉट लेबलिंग। जब भी कोई डर दिमाग में आए, उसे पकड़िए और एक नाम दीजिए। जैसे यह ओवरथिंकिंग है, यह तुलना है, यह पिछले समय का अपराध बोध है। जब आप विचार को लेबल करते हैं तो आप उससे अलग हो जाते हैं, और जब आप अलग होते हैं तो आप उसे नियंत्रित कर सकते हैं। कृतज्ञता पत्रिका, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। दिन में सिर्फ 5 मिनट 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। शोध कहता है कि कृतज्ञता आपके दिमाग की वायरिंग बदल देती है और धीरे धीरे आपका ध्यान डर से हटकर संभावना पर आ जाता है।
अब कल्पना कीजिए, अगर आप हर दिन बस 10 से 15 मिनट इन चीजों को करें तो 1 महीने बाद आपका दिमाग चिंता को पहले जैसी प्रतिक्रिया देना बंद कर देगा। निक इसी क्रमिक बदलाव की बात करते हैं। वह कहते हैं कोई एक जादुई क्षण नहीं आता जिसमें आपकी चिंता गायब हो जाती है, लेकिन एक एक कदम, एक एक दिन वो आपके दिमाग में नया पथ बना देते हैं, जिसे तंत्रिका विज्ञान में कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आपका दिमाग बदल सकता है। हर बार जब आप नया सोचते हैं, नया व्यवहार करते हैं, आपका दिमाग सचमुच रिवायर होता है। और यह कोई प्रेरक बात नहीं है, यह वैज्ञानिक वास्तविकता है। चिंता आपका दुश्मन नहीं, एक संकेत है। अब आखिर में सबसे शक्तिशाली बात निक ट्रेंटन कहते हैं, चिंता आपका दुश्मन नहीं, यह लो हॉर्मोनिक संकेत है। मतलब डर यह नहीं कह रहा कि आप गलत इंसान हैं, डर कह रहा है कुछ है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अब यह आप पर है कि आप उस संकेत को सुनकर कार्रवाई लेते हैं या बस डरते रहते हैं, क्योंकि आप कोई चिंतित इंसान नहीं हैं। आप वो इंसान हैं जिसे कभी चिंता ने पकड़ लिया था, लेकिन अब आप आजाद हो सकते हैं। इस किताब के जरिए आप अपने दिमाग की मास्टर कुंजी पा सकते हैं। बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपनी चिंता की जड़ को समझने के लिए? अगर हां, तो फिर आज से शुरुआत कीजिए। एक छोटा कदम लीजिए और देखिए कैसे आपका दिमाग आपकी जिंदगी को समर्थन करना शुरू करता है। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को बदलते हैं, आप अपना भविष्य बदलते हैं। अंतिम विचार और क्रियाशील कदम तो अब जरा पीछे मुड़कर सोचिए। आपने क्या सुना, क्या समझा और क्या महसूस किया? आपने जाना कि चिंता कोई कमजोरी नहीं है, यह बस एक संकेत है। कभी एमिगडाला की तरफ से जो कहता है बचो, कभी कॉर्टेक्स की तरफ से जो बार बार सोचता है क्या होगा अगर। लेकिन असली बात यह है, आप ही हैं वह इंसान जो इन दोनों सिस्टम्स को समझ सकता है। आप ही हैं जो इस पहेली को हल कर सकता है। आपका दिमाग एक मशीन है और आप ही उसके ऑपरेटर हैं। रिवायर योर एंशियस ब्रेन ने हमें एक बात बहुत स्पष्ट रूप से सिखाई है, डर से भागो मत, डर को समझो। ओवर थिंकिंग से लड़ो मत, उसे पुनः निर्देशित करो। चिंता को दबाओ मत, उसे डिकोड करो। और जब आप यह करने लगते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। अब मैं आपको देता हूं 3 सुपर क्रियाशील चीजें जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट बैठकर अपनी सांस लेने पर ध्यान दीजिए। 4 सेकंड श्वास अंदर लें, 6 सेकंड श्वास बाहर छोड़ें। बस यही। इससे आपका एमिगडाला शांत होता है और आपकी बॉडी को संकेत मिलता है सब ठीक है। जब भी नकारात्मक विचार आए उसे लेबल कीजिए। मतलब सोचिए, अरे यह तो सिर्फ भविष्य का डर है या यह पिछले समय का पछतावा है। जब आप विचार को नाम देते हैं तो आप उससे भावनात्मक लगाव हटाने लगते हैं। हर दिन रात को 3 कृतज्ञता बिंदु लिखिए। जो भी छोटा बड़ा अच्छा हुआ उस दिन उसे लिखिए। जैसे आज मैंने खुद को 10 मिनट का ब्रेक दिया, आज किसी ने मेरी मदद की, मैंने आज पानी समय पर पिया। यह छोटे छोटे कार्य आपके दिमाग की वायरिंग को धीरे धीरे बदल देंगे। एचआर गुरु मुकेश के साथ अपनी यात्रा जारी रखें। अब एक आखिरी बात जो मैं दिल से कहना चाहता हूं, आप में वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। चिंता ने भले आपको पकड़ा हो, लेकिन आप अब जान चुके हैं कि उससे आजादी का रास्ता क्या है। आप अब अंधे नहीं हैं, आप अब असहाय नहीं हैं, आप अब तैयार हैं। इसलिए आज निर्णय लीजिए कि आप अपने डर के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपने दिमाग के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब आप चिंता से प्रतिक्रिया करना बंद करते हैं और जवाब देना शुरू करते हैं, तभी असली आजादी आती है। तो चलिए अपने ब्रेन को समझिए, प्यार दीजिए, प्रशिक्षित कीजिए और खुद से कहिए, मैं चिंता नहीं हूं, मैं उससे बड़ा हूं। अब आपकी बारी है। इस यात्रा में अकेले मत चलिए। अगर आपको यह मददगार लगा तो किसी ऐसे इंसान से जरूर साझा कीजिए जो आज किसी डर, चिंता या भ्रम में फंसा हुआ है। क्योंकि हीलिंग, जागरूकता और कार्रवाई जब हम मिलकर करते हैं, तभी समाज और इंसान दोनों बेहतर बनते हैं। आप अद्भुत हैं और आप इसको कर सकते हैं, आज से ही, अभी से ही। और अगर आपको यह सुनकर कुछ नया समझ आया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ यार, अब मैं अपने दिमाग को थोड़ा और बेहतर समझ पा रहा हूं, तो एक काम जरूर कीजिए। इस ऑडियो समरी को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपकी सबसे बड़ी सीख क्या रही। और हां, एचआर गुरु मुकेश चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही और भी जबरदस्त किताबों के सार, जीवन बदलने वाले विचार और वास्तविक बातें हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए हर रोज। और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई सोच के साथ, जो आपके अंदर कुछ हिला देगी, कुछ बदल देगी। तब तक अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, आप अपनी चिंता से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। मिलते हैं अगली समरी में एक और दमदार किताब के साथ। टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।